क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जयसु। दुनिया के उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष और दया और करुणा, सामर्थ्य, समाधान और संतोष सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, क्रिसमस के बाद हमने और द फीस्ट ऑफ एपिफनी मनाए थे, यानी प्रभु प्रकाश का पर्व। यानी प्रभु प्रकाश का पर्व का मतलब है कि और ईश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त और अन्य जातियों के लिए अपने आप को प्रकट किए थे। यानी प्रभु यीशु क्रिस्त न सिर्फ यहूदियों के लिए, इजरायली लोगों के लिए, बल्कि सारी मानव जाति के लिए, और वह ईश्वर हैं, वो मुक्तिदाता करके अपने आप को उन्हें प्रकट किया है। और उसी का कंटिन्यूएशन है आज माता कलीसिया हमारे प्रभु यीशु के बपतिस्मा का पर्व मना रही है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और हम में से हर एक व्यक्ति बपतिस्मा तो लेते ज़रूर, लेकिन कई बार हम ये नहीं जानते कि बपतिस्मा का मतलब क्या है और बपतिस्मा क्यों लिया जाता है। और प्रभु यीशु क्रिस्त एक ईश्वर के पुत्र होते हुए भी और उन्हें भी और ये बपतिस्मा क्यों ग्रहण किया है। प्रिय विश्वासियों, ये योहन बपतिस्ता ने, और जब वो बपतिस्मा देते समय उनने एक संदेश दिया, पश्चाताप का बपतिस्मा ग्रहण करो करके उनने और एक प्रचार किया है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, बपतिस्मा मतलब मन फिराव करना, पश्चाताप करना, पुराने पाप में ये जीवन के छोड़ना, नया जीवन को अपनाना है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, बपतिस्मा प्रभु यीशु के प्रति ये विश्वास की और सार्वजनिक घोषणा है, और यह व्यक्ति की और पुराने पापमय जीवन की मृत्यु और ईश्वर की कृपा से और शुद्ध होने का प्रतीक है। प्रिय विश्वासियों, और बपतिस्मा के द्वारा हम हमारे पुराने पापमय जीवन को दफनाकर एक नया जीवन को में प्राप्त करना है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और ये बपतिस्मा हमारे लिए एक पवित्र संस्कार है। ये मनुष्य द्वारा दिया गया एक संस्कार नहीं है, ईश्वर के द्वारा दिया गया एक पवित्र संस्कार है। प्रिय विश्वासियों, और इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने और संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 और 19 में अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम लोग जाकर राष्ट्र को अपने शिष्य बनाओ, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो करके उन्हें एक आदेश दिया है, एक हुक्म दिया है, एक आज्ञा दिया है। और इसलिए बपतिस्मा मनुष्य के द्वारा दिया गया आज्ञा नहीं, बल्कि ईश्वर के द्वारा दिया गया एक आज्ञा है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये बपतिस्मा हर एक को उद्धार पाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रिय विश्वासियों, और पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए या पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करने के लिए भी और बपतिस्मा बहुत ज़रूरी है। प्रिय विश्वासियों, और इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त और संत मार्कुस सुसमाचार अध्याय 16 में कहते हैं, संसार के कोने कोने में तुम लोग जाकर और सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करते हैं और जो विश्वास करेगा, जो बपतिस्मा ग्रहण करेगा, उन्हें मुक्ति मिलेगी करके और प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं कहते हैं। इसका मतलब यदि एक व्यक्ति उद्धार पाना चाहे, मुक्ति प्राप्त करना चाहे, वो सर्वप्रथम उसका पहला कदम ये उठाना है तो बपतिस्मा लेना है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और ये बपतिस्मा और अनेक प्रकार की और लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन एक बपतिस्मा और ये the word baptism comes from the Greek word baptizo. Baptizo मतलब डुबाना, डुबके लगाना और पूरी तरह से गीला होना, इमर्स और डिप, यही मतलब होता है।
यानी जब एक व्यक्ति पानी में डूब जाते हैं और उनके पुराने पापमय जीवन आदि पाप उसको गाड़ देते हैं, और जब पानी से बाहर निकल आते हैं वह एक नई सृष्टि बन जाता है, एक नई प्राणी बन जाता है, एक शुद्ध इंसान बन जाता है। वही इसका मतलब है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और ये बपतिस्मा के द्वारा हमें मुक्ति मिलती है, पवित्र आत्मा का वरदान हमें प्राप्त होती है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसलिए और हर प्रकार के और ये व्यक्ति और इसको और बपतिस्मा ग्रहण करना अनिवार्य करके हर एक संत लोग हमें ये कहते हैं, या माता कलीसिया हमसे कहती हैं। हर और ईसाई धर्म में ये देखने को मिलता है, और ये बपतिस्मा अनिवार्य है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये बपतिस्मा के द्वारा हम एक नई प्राणी बन जाते हैं, और पाप में ये जीवन को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, गड़ा देते हैं, और ईश्वर के साथ एक नई प्राणी बन जाते हैं। प्रिय विश्वासियों, और बपतिस्मा के द्वारा हम हमारे प्रभु यीशु को ओढ़ने लगते हैं, और एक नई सृष्टि बन जाते हैं। प्रभु यीशु का धारण कर लेते हैं, और प्रभु यीशु के स्वभाव को और अपने स्वभाव मान लेते हैं, और इसलिए हम पवित्र बपतिस्मा के द्वारा हम प्रभु यीशु को पहन लेते हैं, प्रभु यीशु को ओढ़ लेते हैं, या प्रभु यीशु के का धारण हम ले लेते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, और ये बपतिस्मा एकता का प्रतीक है, और ये जो व्यक्ति और इसको ग्रहण करते हैं उनके बीच में ना जाति है, ना धर्म है, ना राष्ट्र है, ना अलग अलग संस्कृति है, और इससे भेदभाव दूर हो जाते हैं। हम सब ईश्वर में एक ही है, हम सब ईश्वर के अंग अलग अलग अंग है, अलग अलग अंग होते हुए भी एक ही शरीर, यानी ईश्वर का शरीर, ईश्वर में हम सब एक हो जाते हैं, हम सब भाई बहन बन जाते हैं। हमारे बीच में किसी प्रकार के भेदभाव, ना लड़ाई, ना झगड़ा नहीं होता है। प्रिय विश्वासियों, यही एकता का प्रतीक है प्रिय विश्वासियों। और बपतिस्मा और हमें एक धार्मिकता एवं पवित्रता का जीवन बिताने के लिए हमें निमंत्रण देता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, लेकिन आप ये सवाल पूछ सकते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त निष्पाप निष्कलंक व्यक्ति थे, उनने किसी पाप नहीं किया, लेकिन प्रभु यीशु को बपतिस्मा लेने की क्या ज़रूरत थी? प्रिय विश्वासियों, मार्क सुसमाचार अध्याय 3:15 में वहाँ प्रभु से यह सवाल पूछा गया, और प्रभु ने कहा ये रीति ऐसे चलने दो। यानी जो धार्मिकता है, वो धार्मिकता को पूरा करने के लिए, टू फुलफिल द राइचियसनेस, और ये धार्मिकता पूरा करने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त और उसके लिए तैयार हो गए थे। जो नियम है, जो उनके बारे में विचार, उनके बारे में जो भविष्यवाणी की थी, और उस भविष्यवाणी के पूरा करने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त बपतिस्मा लिए थे। और दूसरा कारण, और प्रभु यीशु क्रिस्त और ये प्रभु यीशु क्रिस्त हम मनुष्य के समान बनकर, मनुष्य धारण कर हमारे बीच में रहकर हमारे दुख तकलीफ में शामिल होने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त बपतिस्मा उन्होंने ग्रहण किया है। और यरदन नदी में प्रभु यीशु क्रिस्त एक साधारण मनुष्य के साथ के रूप में बपतिस्मा ग्रहण कर और यह साबित किया है आने वाले समय में और मनुष्य के उद्धार के लिए सूली पर और अपना और जीवन देना पड़ेगा, कुर्बान करना पड़ेगा करके एक हमें ये बतलाने लगे। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और हम सबों के लिए एक आदर्श व्यक्ति बनने के लिए, एक एग्जाम्पल देने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं और उनने ये बपतिस्मा ग्रहण किया है। प्रिय विश्वासियों, जब प्रभु यीशु क्रिस्त यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण कर रहे थे, आकाश से एक आवाज़ सुनाई दी और कपोत के रूप में पवित्र आत्मा उतर आए और ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ करके और एक संदेश पिता परमेश्वर ने कहा।
प्रिय विश्वासियों, जब आप और मैं जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब भी यही होता है। परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, प्रभु यीशु क्रिस्त आते हैं और यह आवाज़ सुनाई देती है। और इसी के इस घटना के द्वारा और जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त और उसी दिन उनको समझ में आ गया है कि उनके मिशन कार्य क्या है, उनका मिशन क्या है, उसको कैसे करना कि उनके मालूम पड़ा। उसी प्रकार जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है ईश्वर के राज्य की स्थापना करना हमारा कर्तव्य है, यही हमारा मिशन है, ये मालूम हो जाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जिस प्रकार और प्रभु यीशु के ऊपर वो पवित्र आत्मा उतर आए और उसी प्रकार जब हमारे बपतिस्मा के द्वारा ये पवित्र आत्मा में दिया गया है ताकि उस पवित्र आत्मा की सहायता से हम एक पवित्र जीवन बिता सकें। हमें एक पवित्र जीवन बिताने के लिए पवित्र आत्मा ऊर्जा का काम करती है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसलिए हम एक ईमानदारी जीवन बिताने के लिए और एक अच्छे रिश्ता कायम रखने के लिए पवित्र आत्मा की ज़रूरत है प्रिय विश्वासियों। लेकिन आज मनचिंतन करके देखें, क्या हम बपतिस्मा लेने के बाद भी हमारे बीच में लड़ाई है, झगड़ा है, द्वेष है, फूट है, जलन है, लंबटता है, वासना है, अहंकार है, घमंड है? प्रिय विश्वासियों, यीशु क्रिस्त के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद हमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना जाति के नाम से, धर्म के नाम से, वर्ग के नाम से और या पढ़ाई के नाम से हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं है। हम सब एक ही है, प्रभु यीशु के अंग हैं। प्रिय विश्वासियों, और जो बपतिस्मा ग्रहण करने वाले और कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं, क्या हम कलीसिया के साथ हैं? क्या हम कलीसिया के नियम को पालन करते हैं? क्या कलीसिया के साथ मिलकर हम एकता का और एक नमूना दिखाते हैं? कई सवाल उठता है। तो आइए आज हम विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, जिस प्रकार और आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है, उसी तरह हम भी हमारे दैनिक के जीवन में, पारिवारिक के जीवन में पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हुए और हम एक अच्छे पवित्र जीवन बिताने के लिए हमारी मदद करें। प्रभु, हमारे सारे निवेदनों को स्वीकार करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम अपने कर्तव्य को समझें, हम अपनी जिम्मेदारी के बखूब निभाने के लिए जो आशीष अनुग्रह की ज़रूरत है उन्हें बड़ी मात्रा में प्रदान करने की कृपा करें। ये प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन।